नमस्कार, आप देख रहे हैं भी ऑनलाइन बिहार न्यूज़। मैं अनिश उपमन्यु। लेकिन अभी जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये है पाठशाला कोचिंग सेंटर। हमारे पीछे देख सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं और बच्चियाँ भी हैं जो काफ़ी उत्साहित थे, और क्यों उत्साहित थे इसके बारे में भी आप सबको हम बताएंगे और जानकारी इन लोगों से लेंगे कि जो मेडल मिला है, जो हाथ में ये एक ट्रॉफ़ी दिख रही है, ये ट्रॉफ़ी क्यों मिला है इन लोगों को, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपको हम बताएंगे। तो बताते चले कि ये जो है ये सभी बच्चे इंटरमीडिएट का जो कल रिजल्ट आया उसमें ये बच्चे काफ़ी अच्छा मार्क्स जो कहा जाए वो लाए हुए हैं। तो आइए सबसे पहले इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की। कड़ी मेहनत करने के बाद इनको ये मुकाम जो है वो हासिल हुआ है। पहले तो ये बताइए कि आप कितनी रात तक पढ़े हैं। कहा जाता है कि जो बच्चे टॉपर होते हैं वो पूरी रात जग के पढ़ते हैं, क्या ऐसा आप भी किए हैं? ऐसा कोई बात नहीं, रात का ज़रूरत ही नहीं है। आपका शेड्यूल होना चाहिए जी। 2 घंटा पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, लेकिन प्रतिदिन पढ़िए। शेड्यूल के हिसाब से पढ़िएगा तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर रात भर 1 महीना हम रात भर पढ़ लेंगे तो क्या टॉपर हो जाएंगे? ऐसे कोई नहीं होता है। हमारा शेड्यूल था कि 2 घंटा 3 घंटा सुबह में पढ़ना है, 3 घंटा शाम में पढ़ना है। हम ऐसा 3 महीना किए हैं, रेगुलर शेड्यूल बनाकर अपना शेड्यूल बनाए थे। 3 महीने में आप टॉपर हो गए? टॉपर कहाँ हुए हैं भाई, कोचिंग में ना। कोचिंग टॉपर हुए हैं ना जी। हाँ। हाँ, तो 3 महीने में हो गए। 3 महीना कम नहीं होता है। हाँ। 3 महीना 90 दिन। उसके बाद पढ़ना बंद कर दिए थे? अभी कहाँ कि पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे भाई। हाँ। 90 दिन कम नहीं होता है। हाँ। 90 दिन अगर शुरू से पढ़ते तो हमारा भी कहीं और होता, लेकिन हम कहीं और होता। हाँ। क्या परिचय आपका? मेरा नाम दीपक कुमार, ग्राम पोस्ट केसर, थाना नावानगर, जिला बक्सर। कितना मार्क्स आया आपका? मेरा 500 में टोटल 433 नंबर आया है। पॉलिटिकल साइंस में 90, हिस्ट्री में 90, इकोनॉमिक्स में 92 और इंग्लिश में 79 और हिंदी में 82। अच्छा, आपके सामने कुछ बच्चे बैठे हैं, छात्र और छात्राएं बैठे हुए, इन लोगों को क्या कहेंगे आप? हम इन लोग को बस यहीं हमारे से जो गलती हुआ है हम इन लोग को बताना चाहें। कम से कम आपको एग्ज़ाम में लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए, कैसे लिखना है, क्या करना है। ओवर राइटिंग नहीं करना है, राइटिंग अच्छे से लिखना है। बिहार बोर्ड सिर्फ मांगता है राइटिंग जी। राइटिंग पर पूरा नंबर देगा। राइटिंग की वजह से भी मेरा नंबर थोड़ा कम हो गया होगा। ओवर राइटिंग भी कुछ किए थे, उससे भी नंबर कम हुआ था। और मायने ये नहीं रखता है। जिन गलतियों की वजह से आपका मार्क्स जो है वो कम आया है, तो क्या अगले एग्जाम में उस गलतियों का आप सुधार के जाइएगा ना? जी एकदम पूरा हम सुधार करेंगे अपना। हमसे जो एक बार हो गया फिर थोड़ी ना रिपीट करेंगे तो इससे भी और ख़राब रिजल्ट आएगा। खराब रिजल्ट आएगा। देखिए, तो इन्होंने अपनी पूरी सफलता की कहानी बताई। देखिए हमारे साथ एक इंग्लिश में ही एग्जाम दिया हूँ। पढ़ा हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम से पढ़े, इंग्लिश में एग्जाम दिया है, तो ये तो काफ़ी टफ की बात हो जाती है। हाँ, कहने के लिए तो है टफ, पर पढ़ने वालों के लिए कुछ टफ नहीं होता है। वो मेहनत होता है, जितना मेहनत करेंगे वो कुछ भी चीज़ इंसान से ही द्वारा बनाया गया है, और इंसान के लिए कभी भी वो टफ या कभी भी मुश्किल नहीं हो सकता है। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। कितना मार्क्स आया? मेरा 420 आया है टोटल 500 में से। 500 में से। इतना मार्क्स पाने के बाद माँ पिताजी क्या कहे आपको? माँ पिताजी कहें कि अब तुम इससे भी अच्छा कर सकते थे, कहें कि वो भी जानते हैं कि सिस्टम बहुत कम समय में ही पेपर, वो भी आपको पता होगा कि जो ये पूरा टोटल स्टूडेंट है इस बार की 12th में वो 30 लाख से अबव है, और कॉपी चेकिंग सिर्फ 30 और 14 डेज़ के अंडर में ही पूरा कंप्लीट हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि 30 लाख पेपर अब 14 दिन में चेक किया जाएगा तो कैसे चेक किया गया होगा। कोई उसका वो नहीं है कि कैसे चेक किया गया है, पर जैसा लिखा गया है, जैसे भी चेक किया मार्क्स मिला। हाँ, मिला हुआ मार्क्स पर सेटिस्फाई नहीं है। मैं इससे ऊपर लिखा था, 95 से ऊपर आना चाहिए था मुझे। तो क्या रीचेक करवाइएगा? मैं रीचेक कराने वाला हूँ। श्योर है? 110%। तो देखिए, ये कहा जाता है काबिलियत। इनके ऊपर जो अपने आप के ऊपर जो इनको इतना भरोसा है कि जितना लिख के आया है उतना इनको मार्क्स मिला नहीं है। ये पुनः रीचेक करवाएंगे और अपने मार्क्स के लिए जो है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से फाइट करेंगे। तो कहा जाए, एक और चीज़ आपको बता दूं कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं कभी भी भारी पड़ जाती है। लोग कहते हैं कि बेटियों को घर से बाहर हम नहीं जाने देंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन आज तो बदल गया है समय। बिटिया वही जो बिटिया कभी प्रधानमंत्री बनती है, वही बिटिया कभी सरोजनी नायडू के नाम से जानी जाती है, वही बिटिया कभी अंतरिक्ष में जाकर के इतिहास रचती है। आज वैसे ही एक बिटिया हमारे साथ मौजूद है जो इस पाठशाला कोचिंग में पढ़ी हुई है और अच्छा मार्क्स, यूँ कहा जाए तो बेहतर मार्क्स लाई है, और जो मार्क्स ला करके काफ़ी जो बक्सर में है वो अपना परचम लहराई हुई है। आप इतना मार्क्स लाई है तो सबसे पहले आप किसको बताना चाहिए, आप जितना मार्क्स लाइए उसके बारे में?
किसको बताएं? हाँ, सबसे पहले किसको बताइए आप? एक तो होता है ना कि खुशी होती है तो पूछे, हमको तो पता ही नहीं था। हाँ। मेरी मम्मी बाहर गई हुई थी तो हम रिजल्ट नहीं देख पाए थे, तो सर से ही हमको सबसे पहले कॉल की जब मेरी मम्मी घर आई, रिजल्ट निकल चुका था। रिजल्ट निकल चुका था। हाँ। अच्छा, आपको पता चला सर के माध्यम से कि इतना मार्क्स आया है, तो उस समय क्या अनुभूति हुई आपको, कैसा लगा लगा? कि सर गलत रिजल्ट निकाल के दिया, मेरा 86 तो आ ही नहीं सकता इतना कम। तो फिर उसके बाद हम जब सर पूरा अच्छे से भेजे तो फिर हमको लगा इतना ही, फिर हमको लगा सब लोग मेरे से ज़्यादा लाया होगा, बाकी सबका नहीं मालूम था। फिर सर बताए कि मेरा ही ज़्यादा है, तो फिर हम बोले अच्छा तब तो ठीक है। उन बेटियों के लिए क्या कहेंगे, उन माओ के लिए क्या कहेंगे जो अपने बेटियों को घर से बाहर निकलने नहीं देती है, जाने नहीं देती है, पाबंदी लगाती है, उनके लिए क्या कहेगा? लड़कियों को तो पढ़ना ही चाहिए कम से कम, उन लोगों का तो पूरा फ्यूचर पढ़ाई पे ही टिका हुआ है, और जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, बाहर नहीं निकलेंगे, अपना फ्यूचर कैसे क्रिएट कर पाएंगी? क्या नाम पड़ेगा आपका? फरज जहाँ। फैज जहाँ। तो देखिए, और बेटिया कितना मार्क्स आपका है? 420 आया है मेरा। 420 आया है। आपके हाथ में मेडल है, ये ट्रॉफी है, ये सारी चीज़ें सर के द्वारा दिया गया, क्या कहेंगे सर को? सर को हम थैंक यू बोलना चाहेंगे, उन्हीं की बदौलत ही सब मिला है। उन्हीं को बदौलत मिला हुआ है। तो मिठाइयाँ जो है वो माँ पिताजी खिलाए आपको? नहीं खिलाए अभी? जितना रिजल्ट है उन लोग सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन अच्छा, खुश नहीं है? नहीं। तो क्या लगता है अगली बार अच्छा मार्क्स ला करके उन लोग खुश कीजिएगा? हाँ, कोशिश यही है। श्योर है? क्या नाम पड़ेगा आपका? सपना कुमारी। कितना मार्क्स आया? 409। 409। किसके बदौलत ये मार्क्स आया? मैं तो सबसे पहले सर को थैंक यू कहना चाहूँगी। उन्होंने काफ़ी शुरू से लेके मेरे को अभी तक मोटिवेट किया है, और आगे भी मैं सर ही का धन्यवाद दूंगी, क्योंकि बहुत सारा मतलब सर बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, और इन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और आगे भी लगता है कि सर काफ़ी सपोर्ट करेंगे मेरा, और सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। कितना मार्क्स आया आपका? 409। 409। किस कोचिंग में पढ़ती थी आप? यही पाठशाला। पाठशाला में। अच्छा, पाठशाला के सबसे बेहतर टीचर कौन है, जो सबसे अच्छे बच्चों को पढ़ाते होंगे? मैं तो अभी सत्येंद्र सर से पढ़ी हूँ, तो मैं सत्येंद्र सर का ही नाम लूँगी। बाकी सारे टीचर ठीक हैं, क्योंकि अभी हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो शनि सर हमारे हैं, और अभी नाज सर हैं जो पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी इन लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा है। लेकिन मैं सत्येंद्र सर का ही धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, और मेरे को समय समय पर मोटिवेट करते रहते हैं। तो देखिए, हमारे साथ वो शिक्षक है, वो सर हैं, जिनके बदौलत ये बच्चे जो है वो काफ़ी अच्छा मार्क्स लाए। मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार ताली सर के लिए आप लोग बजा। तो सर, सबसे पहले तो हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं सर। इतना बच्चे को इतने मेहनत करके आप पढ़ाए हैं, और बच्चे जब मार्क्स ला देते हैं सर तो काफ़ी खुशी भी होती होगी। क्या कहेंगे सर? अभी आपके सामने 5 बच्चे हैं, 3 गर्ल्स हैं और 2 बॉयज़ हैं, अच्छा मार्क्स लाए, क्या कहेंगे इनके बारे में आप? बच्चे का और उज्जवल भविष्य हो, और आगे मेहनत करे, और ऊपर तक जाएं। ये तो एक लास्ट मोमेंट है, अभी मोमेंट ख़त्म नहीं हुआ है। इनको और आगे जाना है, और बेहतर करना है, इस देश के लिए काम करना है, ऐसा करना है कि ये देश इनको याद करे, बक्सर याद करे, पूरे बिहार याद करें। सर, तकरीबन 2 साल की पढ़ाई हो जाती है 12th, तो 12th में जब फर्स्ट में बच्चे आपके पास आते हैं पढ़ने के लिए, उसके बाद आप पढ़ाते हैं 2 साल तक, जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों से काफ़ी लगाव लग जाती है सर। अब बच्चे जब जाते हैं तो क्या उस समय होती होगी सर? काफ़ी भाविक हो गए हैं सर। जब मैंने ये सवाल सर से पूछा तो सर काफ़ी भाविक हो गए। सर, ये पाठशाला में कितने टीचर आप रखे हुए, कितने टीचर हैं सर पढ़ाने के लिए बच्चों को? हम सभी टीचर ही हैं, तो कितने हैं? 3 टीचर हम लोग हैं। 3 टीचर हैं सर। क्या सब्जेक्ट आपका है सर? मेरा सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट हम लोग पढ़ा लेते हैं, सभी टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जैसे मैं कुछ दिनों तक अभी पटना में रहा था, 5-6 साल तक पटना में रहा, 1-2 साल दिल्ली में रहा, तो दिल्ली में विजन IAS से मेरा एजुकेशन हुआ। तो वहाँ से कोरोना के वक्त जब हम लौटे यहाँ पे, कुछ दोस्तों ने बोला कि स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हम विजन IAS से पढ़ के निकले, CSE का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसके बाद जब यहाँ पे आए तो मेरा सेम सब्जेक्ट जो हमको पढ़ना है वही बच्चों को पढ़ाना है। सर, आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, कैसा क्या हुआ कि आप टीचिंग लाइन में आकर के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए सर? नहीं, अभी भी हम नौकरी की ही तैयारी कर रहे हैं, अभी भी हम नौकरी में हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अभी रिसेंट बात यह है कि कोरोना का जो समय चला, दौर चला, उसमें हमको दिल्ली छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा, और जब दिल्ली छोड़ के यहाँ पे आए कोरोना के दौर में, तो यहाँ पे फिर कुछ दिनों तक के बाद हमारा सारा क्लास ऑनलाइन चला।
ऑनलाइन पढ़ने के बाद फिर अब कहीं निकल नहीं पाए तो सोचिए यहाँ से तैयारी तो हो ही सकता है, ऑनलाइन सारा सिस्टम है, सेट प्रैक्टिस यहाँ से हो सकता है, तो इसलिए हमने शुरू उन बच्चों के क्या कहेंगे सर जिनका मार्क्स जो है इन लोगों से थोड़ा सा अगर कम कहा जाए तो आ गया है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? बच्चे और मेहनत करेंगे, चूक गए हैं कोई बात नहीं। देखिए ज़िंदगी में थोड़ा सा गिरना थोड़ा सा उठना हमेशा लगा रहता है, लेकिन हमें यह चाहिए कि एक बार गिरे तो डबल उससे बाउंस बैक करके और ऊपर जाएंगे, तो होगा, बच्चे और आगे जाएंगे। ज़रूरी थोड़े ना है, देखिए ये मार्क्स जो है सिर्फ एक मोमेंट बनाता है, ऐसा नहीं है कि इनका फ्यूचर डिसाइड करेगा। इनका फ्यूचर तब डिसाइड होगा जब ये आगे और मेहनत करेंगे और जी जान से लगेंगे। इन बच्चों के माता पिता ने आपको क्या कहा? सभी के माता पिता से बात हुई है, वो सभी स्वागत करेंगे, धन्यवाद बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं। तो काफ़ी प्राउड होता है सर, काफ़ी खुशी होती है जब बच्चे हमारे आगे निकल जाते हैं तो। अपने बच्चे जब इतने बेहतर करेंगे तो क्यों नहीं प्राउड होगा। जैसे माली जो होता है फूल को सींचता है, पहली बार जब उसमें फूल आता है तो उसका मन तो खुश ही हो जाता है। तो हमारे बच्चे हैं, हमने मेहनत की है, हमारे बच्चे ने हमसे डबल ट्रिपल मेहनत किया है, और जब इनका रिजल्ट आएगा तो खुशी का तो बात है। अच्छा, उनके लिए क्या कहेंगे जो पीछे बैठ के बड़ी जोर जोर से तालियां और बेंच बजा रहे हैं? नहीं, वो देखिए वो हमारे देश के संवैधानिक रूल का पालन कर रहे थे। जैसे पार्लियामेंट में बजता है किसी को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को पूरी तरह से फॉलो कर रहे थे। हम लोग पॉलिटी वाले हैं, इधर लोकसभा है, इधर विधानसभा, इधर लोकसभा, इधर राज्यसभा है, और हम हैं ही लोकसभा अध्यक्ष। तो इन लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम का पालन कर रहे थे। सिस्टम का पालन कर रहे हैं। एक बार और चाहिए। तब आपने देख लिया कि सारे जो बच्चे हैं वो काफ़ी उत्साह है, ये सारे बच्चे भी उत्साहपूर्वक भरे हुए हैं, और इन लोगों का तो कहना ही नहीं है। तब तक ले बने रहिए MB ऑनलाइन बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर से अनीस उपमन्यु की रिपोर्ट।